हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है यहाँ पर। आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं और मेन्यू की बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आज के बाद 3-4 वीडियो ऐसे आएंगे जहाँ पर हम लोग सिर्फ मेन्यू की ही बात करेंगे, मेन्यू के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर में बात करेंगे। आज जो पहली बेसिक सी चीज़ है उसको समझते हैं कि मेन्यू में क्या होता है। एक डिश होती है, उसका प्राइस होता है, तो वो जो प्राइस होता है डिश का वो कैसे निकालते हैं। मेन्यू में एक आप बेसिक मॉडल समझिए। जब कोई भी डिश की प्राइस की बात आती है, जब कमर्शियल्स की बात आती है, तो उसके पीछे 3 फैक्टर होते हैं। वो तीनों फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट, कि लेटर से चिकन मंचूरियन है तो वो मंचूरियन को बनाने में कितने पैसे लगे, ये हमारा है प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट। ये जो टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट है ये मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, बट ये बेसिकली ऐसा समझिए कि हमें मार्केट में कितने दाम पे वो चिकन मंचूरियन बेचना है, हमें उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, ये जानने में मदद करता है हमारा टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट। और साथ में कंपटीशन का पता तो होना ही चाहिए भाई। मैं अकेला तो चिकन मंचूरियन बनाने वाला हूं नहीं, मेरे जैसे 10 और हैं। कुछ मेरे से सस्ता बना रहे हैं, कुछ मुझसे महंगा बेच रहे हैं। मुझे कहाँ पे रहना है, मेरी ब्रांड पोजीशन क्या है, मेरी परसेप्शन और पोजीशनिंग किस तरीके से बनानी है कस्टमर के दिमाग में। तो ये 3 चीजें हो गई। प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट हो गया और कंपटीशन प्राइसिंग हो गई। तीनों को एक एक करके समझते हैं। जो पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? प्रोडक्ट कॉस्ट में जो डिश है उसकी रेसिपी से शुरुआत करते हैं। रेसिपी से कैसे शुरुआत करेंगे? जैसे चिकन मंचूरियन है, इसके लिए चिकन लगेगा, इसके लिए कॉर्नफ्लोर लगेगा, इसके लिए सोया सॉस लगेगा, चिली सॉस लगेगा। उन सारी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। कितना ग्राम लगेगा, क्या लगेगा, उन सब का कॉस्ट क्या होगा, ये सब निकालते हैं हम लोग कॉस्टिंग के साथ में। अगर डिटेल में फूड कॉस्ट समझना हो तो एक मेरा दूसरा कोर्स है प्रॉपर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, माय फर्स्ट फूड बिजनेस। नीचे मैंने उसका लिंक दे रखा है। पूरी डिटेल से फूड कॉस्ट और बाकी सारी चीजें उसमें समझाई हुई है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बट मोटा मोटा ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग रेसिपी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा वेस्टेज कंसीडर करते हैं कि भाई हम हर समय परफेक्ट तो रहेंगे नहीं, कभी कभार ऐसा होगा कि चिकन का कुछ पोर्शन वेस्ट होगा, कभी कभार ऐसा होगा सोया सॉस पुराना हो गया, खराब हो गया तो उसको फेंक देना पड़ा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन का पार्ट होती हैं। सो थोड़ा सा नॉर्मल वेस्टेज हम कंसीडर करके चलते हैं। उसके बाद जो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं उसको प्रोडक्ट कॉस्ट पर पोर्शन बनाते हैं कि ठीक है, ये तो मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसका बना दिया। अब ये जो 1 किलो चिकन का टोटल मंचूरियन बना, इसमें कितने प्लेट होंगे? इसमें अगर 4 प्लेट होंगे तो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। देन ओनली वी विल नो व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट पर पोर्शन या पर प्लेट। ये करने के बाद टेक्निकली हमें पैकेजिंग कॉस्ट नहीं जोड़ना चाहिए। जो इसकी एकेडमिक डेफिनेशन है उसमें पैकेजिंग कॉस्ट नहीं है, पर आज का युग ऐसा है, आज के युग में बगैर पैकेजिंग के कोई सामान पूरा होता नहीं। वी हैव अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज गोइंग ऑन। सो यहाँ पे हमें पैकेजिंग पे भी ध्यान देना है और पैकेजिंग का कॉस्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो चाहे तो प्रोडक्ट कॉस्ट में विदाउट पैकेजिंग भी रख सकते हैं, उसको विथ पैकेजिंग भी रक सकते हैं। 2 अलग अलग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं just to be on the safe side. Now let us come to the other part which is target percentage food cost. Product cost तो निकाल लिया हमने। अब ये टारगेट क्या है? एक होता है इंडस्ट्री में परसेंटेज फूड कॉस्ट, मतलब मैं अपना खाना किस रेट में मार्केट में बेचता हूं। मेरा फूड कॉस्ट 30% है। उसका मतलब ये है कि जो सामान मैं मार्केट में 100 रुपए का बेच रहा हूं उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट मुझे 30 रुपीज पड़ती है। मोटा मोटा आप इसको ऐसे समझिए। मुझे अगर 100 रुपए का बेचना है और वो डिश मुझे 30 रुपए की पड़ती है तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट फूड कॉस्ट है 30%। अब ये जो फूड कॉस्ट है
30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, 20% होगा, ये डिपेंड करता है आप स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं, आप वैल्यू फॉर मनी बेच रहे हैं, आप थोड़ा सा QSR मॉडल में है, अप मार्केट मॉडल में है, या एब्सोल्यूट फाइन डाइन कैटेगरी में है। मार्केट में ये परसेंटेज वैरी करता है पोजीशनिंग के ऊपर। मेरी पोजीशनिंग फाइन डाइन से लेकर के स्ट्रीट फूड तक, इस पूरी रेंज में जहां कहीं भी है, मैं काम कर सकता हूं 18% से 55% के बीच में। ये मेरा टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट हो सकता है। ऑन एन एवरेज हम लोग कहते हैं मेरा फूड कॉस्ट 30-35 के बीच में होना चाहिए। सो 30 से कम नहीं, 35 से ज्यादा नहीं। ये मेरी एवरेज वैल्यू फॉर मनी रेस्टोरेंट की प्राइसिंग है। सो दिस इज हाउ आई डिसाइड माई टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट। करेक्ट। नाउ दिस फूड कॉस्ट, ये एक बार मेरे को आ गया, उसके बाद क्या, मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस का एक बेसिक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टारगेट परसेंटेज। एज सिंपल। अगर मेरा टारगेट परसेंटेज 30 है और प्रोडक्ट कॉस्ट लेटेस्ट से चिकन मंचूरियन की 20 रुपए आ रही है, तो 20 रुपए डिवाइडेड बाय 30% कितना हो गया? 20 रुपए डिवाइडेड बाय 30% इज रफली 67 रुपीज। सो मेरी चिकन मंचूरियन की प्राइसिंग 67 रुपीज हो गई। ठीक है। अगर कोई डिश ऐसी है जिसको बनाने में मुझे लेटेस्ट से 90 रुपीज लग रहा है, 90 रुपए, अगेन आई एम वर्किंग विद 30% फूड कॉस्ट टारगेट परसेंटेज। सो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 90 डिवाइडेड बाय 30%। 90 डिवाइडेड बाय 30% करेंगे तो रिजल्ट विल बी 300 रुपीज। सो जिस डिश की कॉस्ट मुझे 90 रुपीज आई, मैं उसको मार्केट में बेचूंगा 300 रुपए में। क्लियर है? समझ में आ गया? बड़ा बेसिक है पर इंडस्ट्री का कोर पैरामीटर है। आप जिस किसी से बात करेंगे, जब कभी आप कंपैरिजन करेंगे, जब कभी आप बेंचमार्किंग करेंगे, हमेशा आपका कंपैरिजन होगा टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट के साथ में। उसीलिए इस पैरामीटर को, इस KPI को ध्यान में रखिए, इसको कैलकुलेट करके रखिए, और ये आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए जब कभी भी आपको प्राइसिंग के साथ खेलना हो, जब कभी भी आपको मेन्यू के ऊपर कुछ भी जगलरी करनी हो, आपके पास ये होना चाहिए। नाउ द थर्ड फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज कंपटीशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, चिकन मंचूरियन बनाने वाले आप अकेले इंसान तो हो नहीं, आपके साथ और भी लोग हैं। कुछ आपसे सस्ते हैं, कुछ आपसे महंगे हैं। अब यहां पे सवाल ये उठता है, मैं मार्केट में अपनी पोजीशनिंग कहां पर चाहता हूं? मुझे क्या कॉस्ट लीडरशिप देखना है? मुझे मार्केट का सबसे सस्ता चिकन मंचूरियन वाला बनना है? मार्केट का सबसे महंगा वाला बनना है? बीच में रहना है? कहां रहना है? कहां रहना है पे डिसाइड होगा कि मेरा कंपटीशन प्राइसिंग में उसका क्या फर्क आएगा। पुराने वाले एग्जाम्पल को कैरी करते हैं। 90 रुपीज हमारी फूड कॉस्ट थी डिश की, 300 रुपए हमने सेलिंग प्राइस निकाली 30% टारगेट फूड कॉस्ट के हिसाब से। अब जो 30% के हिसाब से 300 रुपए निकाली, अब मार्केट में देख रहा हूं कि 280 वाले भी हैं, 300 वाले भी हैं, 320 वाले भी हैं, 350 वाले भी हैं। मार्केट में पूरी रेंज है। मैंने देखा मेरी दुकान के 6 दुकान आगे एक और रेस्टोरेंट है, वो 320 का दे रहा है। मुझे उसको बीट करना है, तो मैंने सोचा नहीं 300 भी नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा 290। तो 290 मैंने अपना प्राइस डिसाइड कर दिया। अब ये जो 290 प्राइस है, ये मेरा डिसीजन है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट, दिस हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट निकाला। प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद मैंने उसको कैलकुलेट किया, मेरा रेकमेंडेड सेलिंग प्राइस आया। अब मैं उसको कंपटीशन से कंपेयर करके मैं अपनी प्राइसिंग का जजमेंट ले रहा हूं। सो एक 3 स्टेप प्रोसेस है। फूड कॉस्ट निकाला जो आपको रियलिटी बताता है। दूसरा, फूड कॉस्ट के बेसिस पे जो मेरा फूड कॉस्ट परसेंटेज होना चाहिए, उसके बेसिस पे मैंने एक सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया। अगेन दिस इज रिकमेंडेड सेलिंग प्राइस। अब मैंने मार्केट में देखा कंपटीशन को देखते हुए मैंने थोड़ा सा ट्विकिंग किया, कहीं बढ़ा दिया, कहीं कम कर दिया, कहीं थोड़ा सा उसको मिक्स एंड मैच कर दिया। तो ये बन गया मेरा फाइनल प्राइस। सिंपल है, बेसिक है, समझ में आ गया मेन्यू में प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछिए, क्या नहीं समझ में आया।
जिस चीज के बारे में आपको कंफ्यूजन है, राइट डाउन इन द कमेंट्स, कमेंट लिखिए, आई विल रिप्लाई टू इट। मेन्यू के ही बारे में कुछ और बात करूंगा, एक और नया वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए।